बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मैंने कुछ चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले वो वीडियोज़ देखें, नेक्स्ट फिर हमारी ये वीडियो आप देखिएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और नॉन ऑप्टिकल एक्टिविटी, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करता हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं आया के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्टिकल एक्टिव में हम बताते हैं कि वो कायरल होना चाहिए, जिसमें कायरल जो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, मिरर इमेज पे होना चाहिए, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो sp3 होती है। तो उसके अलावा हम ऑप्टिकल आइसोमर में हमने बताया था कि हम इसमें डिस्कस करते हैं एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर्स, मीज़ो कंपाउंड और एसी मिक्सचर्स। अब हम इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर्स वगैरह को काउंट करने के लिए कि कितने उसमें ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते, उसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं, वेंट ऑफ रूल कहा जाता है। इसका फार्मूला जो होता है जो इसमें हम यूज़ करते हैं x = 2n है। इसमें x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ पॉसिबल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उसको हम देखते हैं। n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि कायरल सेंटर जितने पाए जाते हैं उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू, जैसे कि हम सपोज़ करते हैं अगर हमारे पास कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर ये जो है वो 2 हैं, तो इसकी हमारे पास जो आइसोमर्स बनेंगे वो इसमें 4 बनेंगे। कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोलेस्ट्रॉल में अगर हमारे पास 8 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल सेंटर हैं, तो इसको जब हम फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 256 आइसोमर्स की आएगी। आइए हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की मदद से हम एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर्स वगैरह को स्टडी करते हैं, इसमें वो किस तरह से हमारे पास हासिल होते हैं। 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन है, ये मैंने एक जनरल इसका फार्मूला बनाया हुआ है। CH3 यहाँ पर ब्रोमीन 2 यहाँ पर हैं, 2 हाइड्रोजन है CH2। अब हमने देखना है कि इसमें कायरल कार्बन कौन से हैं। तो कायरल कार्बन आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा ये एक हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन पर ये एक ब्रोमीन है, ये एक CH3 है, ये एक H है और ये एक मुकम्मल मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है वो ग्रुप जो है वो एक अदर है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। ये कायरल कार्बन है, इसी तरह इसके साथ भी 4 डिफरेंट का जो ग्रुप्स हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन ये स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 हो जाएंगे। 2 हमारे पास होने की वजह से इसके 4 आइसोमर्स हमारे पास हासिल होंगे। आइए देखते हैं 4 आइसोमर्स किस तरह से हासिल होंगे। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन के साथ वर्टिकली, और इसमें हम CH3 और ये एक C2H5 हम ले लेते हैं। इसको हमने इसको अबव ले लिया, इसको हमने बिलो में ले लिया। तो 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। इसका जब हम बनाएंगे मिरर इमेज, यहाँ मिरर लगा देंगे। मिरर इमेज आपको मालूम है कि जो इसके सामने हम उसी के एलिमेंट लेकर आते हैं। ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और बाकी हम एज इट बनाएंगे, CH3 C2H5 आ जाएगा और उसके साथ H और B आ जाएगी। ये 2 हमारे पास हासिल हो जाएंगे। अगर आप इसमें देखें, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव आता है प्लस, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन होगा। और आप देखेंगे ये दोनों मिरर इमेजेस हैं और मिरर इमेजेस की वजह से इनमें कायरल कार्बन भी पाया जाता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है कि अगर आप इस कंपाउंड को उठाकर रखेंगे तो इसका ब्रोमीन जो है वो इसके हाइड्रोजन पर आएगा, इसका हाइड्रोजन इसकी ब्रोमीन पर आएगा, तो ये दूसरे को कवर नहीं कर पाते, हाइड नहीं कर पाते। इस वजह से ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं। अगर आप देखेंगे तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दे रहे हैं, तो ये एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। एनेंटियोमर्स की हम यही डेफिनेशन करते हैं। आइए हम अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि अगर आप ब्रोमीन यहाँ पर है तो दोनों ब्रोमीन अगर हम एक साथ ले आते हैं, ये ब्रोमीन यहाँ पर बन जाएंगे, CH3 C2H5 यहाँ पर, HH यहाँ पर। तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ब्रोमीन इसके सामने सामने आ जाएंगे, यहाँ पर HH। इसको भी जब आप उठा के देखेंगे तो ये भी क्या है, एक दूसरे को हाइड नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये भी एनेंटियोमर्स हैं। तो ये 4 एनेंटियोमर्स हो जाएंगे। हम इसके डायस्टीरियोमर्स भी इसके कितने होंगे, 4 ही होंगे। 4 किस तरह होंगे, यानी कि 1 और 3 अगर आप इसको देखें, 1 और 3 जो हैं ये एक दूसरे को के मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। 1 और 4 एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। 2 और 3 एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। 2 और 4 जो है एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। इसलिए डायस्टीरियोमर्स के भी 4 आपके पास हासिल हो जाएंगे और 4 ही हमारे पास क्या होंगे, एनेंटियोमर्स हासिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा।
आगे हमने मीज़ो कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। मीज़ो कंपाउंड और रेसिमी मिक्सचर जो है ये एक दूसरे के अल्टरनेट टर्म यूज़ की जाती हैं, अल्टरनेट टर्म के में एक दूसरे के मुकाबले में इस्तेमाल होती हैं। मीज़ो कंपाउंड्स में हम जो डिस्कस करते हैं वो ये होते हैं कि ये नॉन ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं दोनों कंपाउंड, रेसिमिक और ये नॉन ऑप्टिकल के होते हैं कि इनमें इंटरनली कंपनसेशन होने की वजह से यानी कि इंटरनली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि इंटरनल ही इफेक्ट जो होता है कैंसिल हो जाता है और पोलराइज लाइट जो है वो इसमें से किसी चीज़ को रोटेट नहीं कर पाती, उसको हम मीज़ो कंपाउंड्स कहते हैं। और रेसिमी मिक्सचर कहते हैं जब आप दो कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करते हैं और करते हैं उसमें एक्सटर्नली कैंसिलेशन होती है, एक्सटर्नली कंपनसेशन होती है, उसको हम रेसिमी मिक्सचर कहते हैं। आइए हम एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर टार्टरिक की एग्जांपल ली है। टार्टरिक एसिड है, यहाँ पर 2 कार्बन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, COOH यहाँ पर है, एक COOH यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसमें हम इसी तरह देखेंगे इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, तो आपके पास ये देखिएगा इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, COOH यहाँ पर है, OH यहाँ पर है और ये एक ग्रुप यहाँ पर मौजूद। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इस कार्बन के साथ अटैच हैं, तो ये कायरल कार्बन होगी। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसके 2 कायरल सेंटर हो जाएंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 हो जाएंगे। तो इसको जब हम करेंगे इसके 4 आपके पास मर्ज हासिल होंगे। इसी तरह हम इसको ड्रॉ करते हैं। COOH एक यहाँ पर, एक COOH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, H इसके आ जाएंगे। इसका मिरर इमेज बनाएंगे, OH इसके मुकाबले में आ जाएगा, H इसके सामने आ जाएगा। तो बाकी वैसे ही बनाएंगे, COOH H और OH हमारे पास हासिल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एनेंशियोमर्स एक दूसरे के कहलाते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम 2 OH को हम इसके इधर ले आते हैं एक साइड पर और H यहाँ पर हो जाएंगे, तो COOH है, यहाँ पर भी क्या आपके पास COOH मौजूद है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हाफ बन रहा है, यानी कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल हाफ्स हों और अगर ये रोटेट करे, RS कन्फिग्रेशन में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, अगर हम इसको रोटेट करें, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने से इंटरनल इसको हम कंपनसेशन का नाम देते हैं। प्लेन पोलराइज जब इसमें से पास करेगी, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये लाइट वैसे ही पास कर देगी, ये किसी को रोटेट नहीं कर पाएगी, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसकी इंटरनल हो रही है। इंटरनल होने की वजह से ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और वो कंपाउंड वैसे का वैसा ही रहेगा। इसको हम लोग नाम देते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नॉन ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, इक्वल हाफ्स होने चाहिए, इंटरनल कंपनसेशन होगी, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर होती है तो ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ये मीज़ो कंपाउंड कहलाते हैं। रेसिपी मिक्सचर में देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंटरनल होती है, वहाँ पर क्या होगी, एक्सटर्नल कंपनसेशन होगी। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, CH3 C2H5H और यहाँ पर Cl है। यहाँ पर हमने डैश के साथ और ये वेज पर क्लोरीन का हमने शो किया है। तो इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, H और Cl इसके सामने आ जाएगा। यहाँ पर Cl है, मैंने यहाँ पर लगाना था, तो यहाँ CH3 यहाँ C2H5 आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं फिशर प्रोडक्शन में तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो शो करती हैं कि ये अबव द प्लेन है, ठीक है, और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये शो करती है ये बिलो द प्लेन है। तो आइए हम देखते हैं इसको, एग्जांपल को देखते हैं। आप जैसा कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये ऐसे लग रहा है आपके बिल्कुल सामने है, आपको बिल्कुल यानी कि 2 हाथ हैं जैसे आगे की तरफ आ रहे हैं मिलने के लिए। तो ये 2 हैंड्स हैं, 2 हैंड्स आपको मालूम है अबव ही होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अबव द प्लेन जो आपके पास हॉरिजॉन्टली यहाँ पर राज कर देंगे। इस H को हम अगर हम इसको सीधा करेंगे तो H यहाँ पर आ जाएगा और क्लोरीन क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह ये बिलो द प्लेन है, आपको मालूम है वर्टिकली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास बैक पर है और बैक हमारे पास क्या होती है, बिलो द प्लेन होगी। तो यहाँ पर CH3 CH2H5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर C2H5 आएगा, ठीक है। ये फिशर प्रोजेक्शन का मैंने बहुत सिंपल सा शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है, इससे उम्मीद है आपको फिशर प्रोजेक्शन भी समझ आ जाएगी। ये हमने जो बनाया है, ये बनाया है 2-क्लोरोब्यूटेन, हमारे पास एग्जांपल में है, रेसिपी मिक्सचर हम आपको समझा रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 इक्वल हाफ्स जब हमारे पास एक हम किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी हम इसको कंटेनर में या किसी भी गिलास में या किसी भी सैंपल ट्यूब में हम इसको जब ऐड करेंगे, यहाँ पर सपोज ये अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये हमारे पास क्या मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल मिक्सचर है, प्लेन पोलराइज गुजारेंगे तो ये एक्सटर्नल यानी कि 2 कंपाउंड्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल करेंगे और वो प्लेन पोलराइज किसी को रोटेट नहीं कर पाएगा और वो वैसे ही बाहर आ जाएगी।
अगर रोटेशन कैंसिल हो जाती है एक दूसरे की वजह से तो हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से इक्विमोलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ द टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच कैन नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइड ड्यू टू द म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे पास ये क्या कहलाएगा, रैसमिक मिक्सचर कहलाएगा। रैसमिक मिक्सचर आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। रैसमिक मिक्सचर हमारे पास ये कहलाता है, इसको हम एक्सटर्नल कंपनसेशन का नाम भी देते हैं, इस वजह से कि ये हमारे पास एक्सटर्नल कंपनसेट करके रैसमिक मिक्सचर को क्या है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाता है। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो ये टर्म्स हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।